रामपुर गांव में गीता अपनी बेटी माही और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। पहले तो सुरेश अपनी पत्नी बेटी से खूब प्यार करता था और उनकी खुशियों का खूब ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई और अब वो शराब के नशे में चूर रहने लगा। हालत ये हो गई कि उसने नौकरी तक छोड़ दी। अब घर में खाने पीने की भी कमी हो गई थी। एक रोज अपनी बच्ची के भविष्य के साथ मैं समझौता नहीं कर सकती। मुझे कुछ न कुछ काम करना ही होगा, नहीं तो माही का स्कूल छूट जाएगा। अब अपने घर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए गीता लोगों के घरों में कामकाज करने लगी। अब वो रोज सुबह काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती और फिर वहीं से काम पर निकल जाती। माही बिटिया जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ चलो। वो स्कूल जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी सुरेश नशे में लड़खड़ाता हुआ आ गया। गीता, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं? जैसे तैसे करके मैं घर खर्च चला रही हूँ, अपनी बच्ची की फीस भर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। बस हर समय अपनी दारू की पड़ी रहती है। अरे मेरा ना सही, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो कुछ सोच लो। मुझ पर ये एहसान जताने की कोशिश मत कर, समझे? यह अकेली मेरी ही बेटी नहीं है, तेरे भी है। तो इसका खर्च उठा भी लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? चल अब ला दे पैसे। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे नहीं मानेगी। बाबा बाबा मत मारो माँ को, छोड़ दो। कुछ देर बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है। गीता अपनी किस्मत को कोसते हुए रोते हुए माही को स्कूल छोड़ती है, फिर काम पर चली जाती है। लेकिन स्कूल पहुंचकर भी माही का काम में मन नहीं लगता और सुबह हुई घटना के बारे में ही सोचती रहती है। उधर गीता काम पर पहुंचती है और काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी मालकिन, गीता, पड़ोस में रहने वाली कमला काकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम काम खत्म करके लॉक कर देना और चाबी मुझे दे देना। ठीक है मालकिन। सारा काम खत्म कर गीता मालकिन को चाबी दे देती है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। शाम को सुरेश फिर घर आता है और उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन जब गीता मना कर देती तो वो कोई न कोई सामान उठाकर बेच आता और उन पैसों से दारू पीता। धीरे धीरे उसने काफी सामान बेच दिया था। ऐसे ही एक रोज जब गीता सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ढूंढती है तो अरे कढ़ाई कहाँ गई? हो ना हो ये उस आदमी का ही काम है, उसने वो कढ़ाई भी बेच दी। अब मैं अपनी बच्ची के लिए सब्जी किसमें बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, पड़ोस वाली काकी से कुछ देर के लिए मांग कर ले आती हूँ। गीता पड़ोस की काकी से कढ़ाई ले आती है। फिर कुछ दिन बाद तनख्वाह मिलने पर वो एक नई कढ़ाई खरीद लेती है और काम पर जाने से पहले उसे बक्से में छुपा कर रख देती है। लेकिन सुरेश उसे भी देख लेता है और जब गीता उसे वो कढ़ाई बेचने से मना करती है तो वो फिर से उसकी खूब पिटाई करता। रोज रोज अपने घर पर दिन रात लड़ाई झगड़े थे। अब माही काफी परेशान रहने लगी थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देख माही अंदर ही अंदर घुटती। फिर एक रोज स्कूल में, माही तू जानती है कल तो क्रिसमस है और उस दिन सांता से जो भी मांगो वो सब देते हैं। क्या सच में? हाँ, और आज ना बाजार वाले रास्ते से घर चलेंगे, देखना बाजार में क्रिसमस की कितनी धूम होगी। वो दोनों स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाजार वाले रास्ते से घर जाते हैं, जहाँ हर तरफ क्रिसमस ट्री और सेंटा और गिफ्ट से बाजार सजे हुए थे। लेकिन माही के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो खाली हाथ ही घर आ जाती है। अगले दिन क्रिसमस पर स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए गीता के काम पर जाते ही माही भी खेलने चली गई थी। दिन में जब घर लौटी तो देखा कि सुरेश फिर से गीता के साथ मारपीट कर रहा है। ये देख माही घबरा गई और परेशान होकर जंगल के पास वाली नदी के पास जाकर बैठकर रोने लगी। तभी उसके सामने लाल कपड़ों में खड़ा सेंटा नजर आता है। हेलो माय चाइल्ड, तुम क्यों रो रही हो? आज मैं धरती लोक पर सब बच्चों को गिफ्ट देने आता हूँ। बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? माही रोते हुए उसे सारी बात बताती है। सेंटा उसे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री देता है जो कि लगातार रोशनी से जगमगा रहा था। ये लो माय चाइल्ड, अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। ये एक जादुई क्रिसमस ट्री है, तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सेंटा अंकल। गॉड ब्लेस माय चाइल्ड। सेंटा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी माही घर पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। अगर ये क्रिसमस ट्री सच में जादुई है तो इससे विश मांगो कि तुम्हारे बाबा आज के बाद कभी इस दारू को हाथ न लगाएं। ऐ जादुई क्रिसमस ट्री, मेरे बाबा को इस नशे की आदत से सदा के लिए मुक्त कर दे। तभी उस ट्री से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और सुरेश पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गीता, नशे की हालत में मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अब से मैं इस दारू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर गीता और माही बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये जादुई क्रिसमस ट्री सचमुच में कमाल कर गया। क्या मतलब? फिर माही उसे सारी बात बताती है। इसके बाद माही उस ट्री से केक मांगती है
साथ ही ढेर सारे पकवान भी, जिन्हें खाकर वो सब अपना क्रिसमस मनाते हैं। कुछ दिन बाद उस जादुई क्रिसमस ट्री की वजह से सुरेश और गीता एक ढाबा खोल लेते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है और अब वो तीनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं।